हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कल एक शॉर्ट नोटिफिकेशन बनाया था थैंक्स एकेडमी पर, जिसमें बताया गया था आपको कि जो हमारी सहायक समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी की और असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अनुवादक और टाइपिस्ट की वैकेंसी थी। इनका नोटिफिकेशन आपको कल बताया गया था, ठीक है, जो हमारा यूकेपीएससी द्वारा जारी किया गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो उसका हमने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन बताया था आपको। आज इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है, 31 दिसंबर को आज जारी कर दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 20 जनवरी है, ठीक है। ये हमने आपको कल भी बता दिया था। आज इसका सिलेबस और जो वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट में, ये आपको बताएंगे। और इसमें कितनी आयु वगैरह जो दी गई है वो आपको इस नोटिफिकेशन में हम पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि आज ये नोटिफिकेशन पूर्ण जारी किया गया है, ठीक है ना, आयोग की तरफ से, ठीक है ना, उच्च न्यायालय उत्तराखंड आयोग की साइड में जो ये वैकेंसी निकली गई है, ठीक है ना। तो जो इसमें हमें पेमेंट है, जो हमारी परीक्षा शुल्क है, वो 20 जनवरी है लास्ट। और ऑनलाइन की जो संशोधन की परिवर्तन की तिथि है, जो हम करेक्शन विंडो ओपन होगी, वो 20 जनवरी से 4 फरवरी तक ओपन होगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, जो इसमें किस किस पोस्ट पर कौन कौन सी वैकेंसी और कितनी कितनी दी गई है, ठीक है। तो देखिए, ये है यहाँ पर टोटल 24 वैकेंसी दी गई थी, जो हमने आपको कल बता दी थी, जिसमें सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की कितनी पोस्ट हैं? 15 पोस्ट हैं, 15 पोस्ट है, ठीक है ना। जिसमें ARO की कितनी पोस्ट है? 15 पोस्ट है, जिसमें जो जनरल की पोस्ट है वो 3 है, पिछड़े वर्ग की OBC की 3 है, और अनुसूचित जाति की 3 पोस्ट हैं, और अनुसूचित जनजाति की 1 पोस्ट है, और इसकी कितनी 5 पोस्ट हैं, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसकी 3 पोस्ट हैं, ठीक है ना, उसकी 3 पोस्ट है। टोटल मेल्स की 15 पोस्ट है, और जो हमारी फीमेल की पोस्ट है वो SC में है, अनुसूचित जाति में है 3 पोस्ट। टोटल पोस्ट कितनी हो गई हमारी? टोटल ये हमारी पोस्ट 15 पोस्ट दी गई हैं, ठीक है। टोटल हमारी कितनी पोस्ट दी गई है? 15 पोस्ट दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा हमारा लाइब्रेरियन में हमें कितने कितने पद और कितनी कितनी पोस्ट दी गई है। लाइब्रेरियन में हमें 1 पोस्ट है हमारी केवल, वो भी ओपन कैटेगरी में, यानी कि अनारक्षित वर्ग में, ठीक है ना, 1 पोस्ट दी गई है, ठीक है। ये हमने बताया आपको। अनुवादक में कितनी पोस्ट दी गई है? अनुवादक में 6 पोस्ट दी गई है। अनुवादक में 6 पोस्ट हैं हमारी, टोटल 6 पोस्ट अनुवादक में 6 पोस्ट हैं, और हमारी अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट हैं, ठीक है ना, और आरक्षित में 4 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट हमारी 6 पोस्ट है, ठीक है। हमारी टाइपिस्ट में कितनी पोस्ट दी गई है? टाइपिस्ट में 2 पोस्ट हैं, टाइपिस्ट में 2 पोस्ट, और आरक्षित वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट हमारी 2 पोस्ट दी गई है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। ये टोटल पोस्ट हमारी 2 पोस्ट हो गई हैं। और इसमें जो हमारी समीक्षा अधिकारी के लिए हमें क्राइटेरिया दिया गया है, उसमें क्या क्या दिया गया है, देखिए फ्रेंड्स, ये हम आपको बताएंगे। इसमें जो ARO के लिए हमारे टोटल दिया गया है, ARO है, ठीक है, ये उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है उसके विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें टोटल हमारे 15 पद दिए गए हैं, जो हमारी लेवल 7 की डिग्री, लेवल 7 ग्रेड पे है, इसका लेवल 7 है, ग्रेड पे इसका 4600 है। और इसमें जो पद है हमारा, ये पद हमारा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, ये पद इसमें हमारा दिया गया है। और इसमें जो हमारी शैक्षिक अर्हता दी गई है, क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर डिग्री दी गई है, ठीक है ना। जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स है, ठीक। जो हमारी क्वालिफिकेशन दी गई है इसमें बैचलर्स दी गई है, ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से। और इसमें जो हमारी सेकंड कंप्यूटर की टाइपिंग दी गई है, इंग्लिश में टाइपिंग करनी है हमें, कितने? 1 घंटे में 9000 की डिप्रेशन की स्पीड से, ठीक है ना, यानी कि 40 मिनट प्रति सेकंड की स्पीड से हमारी ये अगर होगा तो हम क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये हमें बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और इसमें ये दिया गया है। और इसमें जो आयु सीमा दी गई है, इसमें
जो इसमें आयु सीमा दी गई है ये 21 से 42 वर्ष दी गई है, 21 से 42 वर्ष, ठीक है ना, AROK में। और लाइब्रेरियन में क्या है, एक पोस्ट है, लेवल 8 की है, और इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए कहीं से भी, ठीक है ना। और इसमें एज दी गई है, और बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और लाइब्रेरियन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी में भी। लाइब्रेरियन का कोर्स होता है, बिलिब बोलते हैं जिसे, वो हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री जो भी होती है वो हमारा होना चाहिए। और हमारे क्या होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें जो एज दी गई है वो 21 से 42 वर्ष दी गई है, ठीक है दोस्तों। अनुवादक में देखते हैं, अनुवादक में हमें क्या दिया गया है। अनुवादक जो हमारा अनुवादक है, अनुवादक की पोस्ट में हमारे 6 पोस्ट हैं। अनुवादक में हमारी 6 पोस्ट हैं, 6 पोस्ट हैं अनुवादक में। और जो हमें अनुवादक में 6 पोस्ट दी गई है, ठीक है। और जो लेवल 5 की है, और इसमें भी हमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट हमारे इंटरमीडिएट में होना ज़रूरी है। और कंप्यूटर का भी हमें क्या ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, कंप्यूटर का हमें ज्ञान होना चाहिए। और ये हमें इसमें अलग अलग क्राइटेरिया दिए हुए हैं, और 21 से 42 वर्ष हमें एज दी गई है इसमें, ठीक है ना। और ये हमारे हैविंग डिग्री, हमारे पास डिग्री लॉ की डिग्री होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी से हमारे पास वो ट्रांसलेशन आना चाहिए, हमारे पास हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट हमारे अदर से दे रखे हैं, ठीक है ना। और 21 से 42 वर्ष हमारी एज दी गई है। टाइपिस्ट क्या है, टाइपिस्ट में देखते हैं, ये हमारी अनुवादक की थी। और टाइपिस्ट में हमें क्या दिया गया है, इसमें टाइपिस्ट में हमारी 2 पोस्ट हैं, लेवल 5 की है। और हमारा क्या है, शैक्षिक अर्हता है हमारी मस्ट होनी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री हमारी क्वालिफाई होनी चाहिए। और इंग्लिश में जो हमारी स्पीड होनी चाहिए 30 मिनट पर सेकंड की स्पीड होनी चाहिए हमारी, मिनिमम है ये। और हमारी जो एज दी गई है 21 से 42 वर्ष सभी में दी गई है। ये हमारी टाइपिस्ट की हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जो इसका सिलेबस दिया गया है, ये इसमें एज लिमिट का मैंने आपको बता दिया है। जो इसका ARO का सिलेबस दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। जो इनकी फ़ीस है, फ़ीस आपको पता ही है, 150 रुपये टोटल जो फ़ीस होगी, 166 रुपये। SC के लिए 76 रुपये होगी, और दिव्यांग के लिए हम यहाँ पर 16 रुपये होगी। और बाकी जो हमारे ये यहाँ पर हैं इनके कोई नहीं होगा, अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा, ठीक है ना। और कमज़ोर वर्ग के लिए 166 रुपये होगी EWS के लिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो इसका सिलेबस हमें जारी किया गया है आयोग द्वारा, देखिए इसका जो सिलेबस है सभी परीक्षाओं के लिए, जो इसका सिलेबस जारी किया गया है सभी पदों के लिए, सभी परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा पेपर फर्स्ट होगा, यानी कि ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा होगी। जो इसमें 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना। 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें हमारी जनरल साइंस, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, लीगल हिस्ट्री, नॉलेज उत्तराखंड और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कंप्यूटर की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये हमारा पेपर फर्स्ट का सिलेबस इसमें दिया गया है। ये सभी पदों के लिए है, जो हमारे 4-5 पद हैं उन सभी पदों के लिए ये प्रारंभिक परीक्षा है, ये सिलेबस होगा पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं। सेकंड जो हमारा ARO की है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ARO का जो है ARO का जो हमारा सिलेबस है, ARO का सिलेबस में क्या दिया गया है, इसमें इंग्लिश का पेपर होगा। फर्स्ट हमारा इंग्लिश का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। जो ये सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर पैसेज दिए गए हैं, वर्ड, सैनोनियम, एंटोनियम जो हमारे होते हैं और अपोजिट होते हैं, ऐसे होता है, राइटिंग होती है, ग्रामर होती है, ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश होता है, लेटर होता है, और समरी होती है, समरी राइटिंग की, ठीक है। वही चीज़ हिंदी में दी गई है, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा, ठीक है ना। ये हमारे 2 पेपर हो गए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। मुख्य परीक्षा है हमारी है, ठीक है ना। मुख्य परीक्षा ARO की जो हमारी मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। और जो इसमें
थर्ड पेपर होगा हमारा। थर्ड पेपर किसका दिया गया है, देखिए थर्ड पेपर है हमारे, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है थर्ड पेपर भी हमारा। ये हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का है, जो प्रैक्टिकल वर्क के तौर पर काम करेगा। इसमें एक कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है जो हमें होना चाहिए 100 नंबर का है, और जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 40 होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 40, और 1 घंटे का हमारा ये पेपर होगा, ठीक है ना। और इसमें जो हमें 10 मिनट में 1500 वर्ड लिखने हैं, ठीक है, टाइपिंग के, ठीक है ना। ये हमारे टाइपिस्ट में हो गया, ठीक है। जो हमारा सेकंड हो गया, ये हो गया हमारा आरओ का। टोटल यहाँ से आरओ तक का हमारा ARO तक का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ये सिलेबस। यानी कि 3 पेपर हो गए इसमें, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और मेन प्रीलिम्स के लिए अलग सिलेबस था जो अभी बताया, और ये मेंस का था। मेंस में 3 पेपर होंगे और प्री में 1 पेपर होगा, ठीक है ना। टाइपिस्ट के लिए देखते हैं, टाइपिस्ट के लिए क्या सिलेबस है। टाइपिस्ट के लिए ये सिलेबस दिया गया है, ठीक है ना। सेम ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। टाइपिस्ट के लिए हमारा ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। टाइपिस्ट के लिए हमारा ये सिलेबस है, सेम सिलेबस है बिल्कुल, ठीक। इसमें सेकंड पेपर होगा, हाँ ये सिलेबस होगा। और अनुवादक के लिए जो हमारा ट्रांसलेटर होता है उसके लिए क्या होगा, ये सिलेबस होगा जो इसमें दिया गया है। देखिए 200 नंबर का पेपर होगा ये, 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा लैंग्वेज पेपर का, ठीक है, फर्स्ट पेपर का। सेकंड पेपर इसका ये होगा, देखिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, आप आराम से देख सकते हैं। और मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो कैसे बनाऊंगा आप अच्छे से देख सकते हैं। जो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो एक पोस्ट के लिए पूरी जानकारी बनाऊंगा। एक पोस्ट की पूरी जानकारी देनी है मुझे। जैसे आरओ का हो गया, आरओ का मैं बताऊंगा कि आरओ में क्या सिलेबस दिया गया है, कब है और कितना सिलेबस दिया गया है। अलग अलग पोस्ट पर भी मैं वीडियो लाने वाला हूं। जैसे ही हम फॉर्म फिलअप करेंगे इसका, तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक्स एकेडमी पर इसी प्रकार बने रहें। जय हिंद फ्रेंड्स।